फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं सलमान खान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई। देश की जनता का मूड चौंका देगा। चलो देखें क्या है देश की जनता का मूड। हमारी मूड, एटलीस्ट मेरा मूड तो सबको पता ही है। और एक हमने वीडियो की, क्या नाम था उसका, कोई नदीम खान करके कोई बंदा था, उसकी वीडियो देखना, इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में लगी होगी। गुंडे क्या होते हैं उसको देखो, उसको उससे पता चलेगा कि गुंडा क्या होता है। और उसके बाद जो लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू भी की हुई है जो इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में, उसको देखना। दोनों का बोलने का तरीका, दोनों के कपड़े, दोनों का हाव भाव, दोनों की लैंग्वेज, दोनों की गाड़ियां किसमें जा रहा है, चलने का तरीका, और दोनों का मतलब कैसे पुलिस वाले कैसे उसको जज कर हाँ उसको कैसे ऐसे कर रहे हैं, नदीम खान को सलामे मार रहे हैं, उसको कर रहे हैं। और वहां पे लॉरेंस बिश्नोई जेल में इंटरव्यू के टाइम भी कितनी हम्बली बात कर रहा है। तो दोनों का देखना। और वो नदीम खान जिस तरह से भाषा यूज कर रहा है, जिस तरह से मतलब पूरा वो धमकियां दे रहा है और बात कर रहा है, उससे आपको पता चलेगा गुंडा कौन होता है। तो क्या दिख रहा है, गुंडा तो गुंडे टाइप लोग तो बाहर दादे बन के घूम रहे हैं यूं हैं, और जो सीधा इंसान सिस्टम से जिसको इतनी नाइंसाफियां मिली हैं वो जेल में बैठा हुआ है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो क्या दिक्कत है सलमान खान को माफी मांगने में? इतना घमंड किस चीज का? सलमान खान इसी देश का नागरिक है ना, और इस देश में रहने वाले सारे समुदायों का सम्मान करना एक सेलिब्रिटी होने के नाते उसका सबसे पहले उसको ऑलरेडी वो जितना इंतजार करवा रहा है उसका एटीट्यूड तो देश और दुनिया को दिख रहा है। किस चीज का घमंड भैया? अकबर आया, औरंगजेब आए, ये लोग भी बड़े बड़े वो थे, अपने आप को रहते थे। यार सलमान भाई, तुम्हारे को भाई जान कहते हैं ना। अगर आप इन 140 करोड़ लोगों के दिलों में भाई जान की तरह प्रस्तुत हुए हो तो इसी जनता ने, इसी देश ने करा। ऐसा तो नहीं कि बिश्नोई समाज ने आपको धिक्कारा हो या कभी आपको पर्सनली दुश्मनी हो। आपने गलती करी है, अपनी गलती का आप लाइज भी नहीं कर रहे, माफी भी नहीं मांग रहे। इतना एटीट्यूड क्यों आपके अंदर? और वो बंदा खुद कह रहा है अपने मुंह से कि एक बार वो मेरे मंदिर में आकर मत्था टेक के माफी मांग ले मेरे समुदाय से, उस मंदिर से, तो मैं खुद उसके पैरों में पड़ जाऊंगा। इतना होने के बाद बंदा क्या चाह रहा है? वो अपनी तहस दिखा रहा है। मतलब आपको किसका सपोर्ट है? दाऊद का सपोर्ट है? कौन सी पार्टी का सपोर्ट है? इंडी गठबंधन का सपोर्ट है? या ओवैसी जैसे लोग जो तुष्टिकरण पहाड़ बोते हैं? आपकी नाक क्यों कट रही है माफी मांगने में? की तरफ से बाकी कलाकार माफी मांग रहे हैं, वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, बाकी कलाकार माफी मांग रहे हैं, उसके चमचे। मेरी बात सुनो, औरों को बात करने की जरूरत ही नहीं है। आप मेन मुद्दे पे आओ ना। सलमान खान क्यों सबको झुका रहा है? सलमान खान को खुद झुक नहीं रहा, दूसरों को झुका रहा है। शर्म है? सलमान खान इसी देश का नागरिक है। मैं पूछना चाहता हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेलिब्रिटी का काम क्या होता है? आप एक कलाकार हो, आपकी कला को सबने सरमाते रखा है। आपको 140 करोड़ लोगों ने दिल और कलेजे से लगा के रखा है। अगर किसी समुदाय का आपने दिल दुखाया है, आपने गलती करी है, आपको खुद को पता है, तो आपको माफी मांगने दिक्कत क्या है? और माफी मांगने कौन से छोटे हो जाओगे आप अपना बड़ा दिल करके माफी मांग लो। बात दूध का दूध खाने का, ये इतना खर्चा हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी पे लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, दिन भर यूट्यूब वूट्यूब ये देख रहे हैं। सलमान खान तो कलाकार है। अरे अपनी कला को तुम दिखाते हो, एक झूठी कला ही दिखा लो, जाके मत्था टेक लो मेरे भाई। जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है। जो तुम्हारे जिंदगी के साथ हुआ, हम कहते गलत हुआ, किसी के साथ भी होता है गलत होता है। अराजक तक कोई भी हो, किसी धर्म का हो, गलत होता है, कोई भी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये सोचोगे उसको मुझे मार के दिखा, मुझे नहीं मार सकता, मेरे साथ। ये क्या है भैया? एक आदमी के अंदर जोश है। अरे जब आप वहाँ पे ऐसे चिन्हित करते थे फलाना डायरेक्टर एक्सटॉर्शन के लिए, दाऊ भाई फलाना डायरेक्टर, अच्छा चल ठोक दिया, तब आपको बड़ा मजा आता था। तब आप उनकी पार्टियों में डांस करने में भी अपना गर्व महसूस करते थे, अपनी ऑडियो वायरल करते थे। भाई अच्छा भाई तुम हो, अच्छा। तो वो पूरी इंडस्ट्री में एक डर का माहौल बनाते थे कि मेरा लिंक दाऊद के साथ है, डायरेक्ट मुझे दाऊद कॉल करता है। क्या संजय दत्त, क्या सलमान खान, ये हम जानते नहीं है। आपने 90s वही चीज है, हिंदू जो है ना बड़ी जल्दी भूल जाता है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे बाइकॉट बॉलीवुड चल रहा था, आज के कुछ दिन पहले आपने भी कवर किया है। तो वो बाइकॉट बॉलीवुड जो हम कहते थे वो कहाँ है? उसकी एक कड़ी, सबसे मजबूत कड़ी है 3 खान है आपका। तभी तो शिवजी भगवान को भी आपको कहते हैं ना, मैं आदर करता हूँ सबका। किसी ने क्रिटिसाइज किया इन 3 खानों में से कि आमिर ये सीन गलत था, वहां पे आया कोई माफी मांगी किसी ने? है? मैं आपसे पूछता हूँ, आज कहते हैं बाबा सिद्दीकी, इन लोगों ने मलाई खाई है अंडरवर्ल्ड के नाम पर। इन्होंने अपना कई
आर्टिस्टों का कैरियर तबाह कर दिया, कई सलमान खान आर्टिस्टों ने। का, कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है इन्होंने। और आप एक मिनट, आज हम कह रहे हैं हीरो हीरो, ये हीरो है? एक्टर पहले बोलो। लड़की जो है इनके फार्म हाउस पे पहुंचे, फिर जाकर उनको रोल मिले। आप ये व्यवस्था चाहते हैं? टाइगर माफी मांगेगा? टाइगर की फटी पड़ी है अभी, ताकि टाइगर की इस वक्त टांगे ऐसे कांप रही है, हगना मूतना भी बंद हो गया उसका टाइगर का, वो जिंदा ही नहीं है इस वक्त, घुसा हुआ है वो कहीं पे। टाइगर जो है ना, ये सिर्फ नाम के टाइगर हैं। भाई साहब ने एक बात बोली कि भाई अगर तू पब्लिक का इतना तुझे अगर ध्यान है, तू सबका भाईजान है, एक माफी से क्या जाता है? वही तो, माफी हाँ? बनने से तुम ये छोटा दुश्मनी जाएगा। तो है नहीं भाई साहब। गलती आज के की है, टाइम माफी पर ना मांगो। पूरा ये अंडरवर्ल्ड पे इन्होंने कब्जा किया था, और सिर्फ धर्म के आधार पर, पैसे के नाम पर ना इन्होंने इतनी अगुवाई की है, इतनी किलिंग्स की है ना। दिव्या भारती आज तक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हुई? इसकी सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर थी, क्या नाम था उसका, उसका पता लगा? सुशांत सिंह का पता लगा? और कई ऐसी हत्याएं बीच में। जिया खान का भी था, वो तो, इसको तो सलमान खान ने बचाया है। खान की बारी नहीं है यहाँ, जिम्मेदारी अब सबको लेनी पड़ेगी। और तब क्या नाम था तो उसके हमारे बेटे धर्म के लड़के साथ का? बार बार खिलवाड़ हुई, उसके ऊपर कोई नहीं, कोई देनदारी नहीं। आज जब एक आदमी आ रहा है और वो अपने एक, उसका इतनी सी डिमांड है, कोई बड़ी नहीं, कि उसके जो उनका जगह है, मंदिर है, वहां जाए। अरे तुम शिव के आगे मत्था टेकते हो, गणपति के आगे करते हो, तो वहां मत्था टेकने में क्या है? क्या है? मगर एक क्या है, ईगो। और ये भाई है ना, मामला कोर्ट में चल रहा है, तेरा अपराध नहीं किया। नहीं अभी तक किया, मामला तो कोर्ट में माता चल टेकने रहा है। में क्या है? वहाँ कानून आपको पकड़ थोड़े लेगा कि वहां जा रहा है तू गुनाहगार हो जाएगा। तू उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए चले जा। आज अपने बाप को आगे कर रहे हैं। बाप कहता है, मैंने उससे पूछा कि तू, कहता मैं तो था ही नहीं, तो मैं तो गाड़ी में भी नहीं था। इस तरह की जब एक्सप्लेनेशन आपको देने की पड़ जाए, भाई साहब, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। आपने एक मूवी देखी थी दामनी, दामनी में एक डायलॉग है सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मगर न्याय नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता। उसमें जिस तरह की स्टोरी थी, किस तरह से उसको प्रताड़ित किया, पागल किया, सब कुछ उसको खत्म करने की कोशिश वही की। हो रहा है। आपने जब रियल लाइफ, उस वक्त आप ताड़ी बजा रहे थे, भाई बड़ी दामनी बड़ी अच्छी है उसके लिए। जब रियल लाइफ वही दामनी की जगह वो कांस्टेबल था, जब जिसने रोड पे जब गाड़ी चढ़ाई थी, जो वो आई विटनेस था, वो लास्ट में मर गया। उसके मरने के बाद जाकर इसको ये बाहर आया है, आया तब बहुत वो काम हीरो किए है, उन्होंने, अभी भी लोगों वो को हीरो मरवाया। बना हुआ है। वो अभी भी इतना बड़ा कांड करने के बाद भी वो हीरो बना हुआ है सलमान खान। और हम कह रहे हैं आए बिश्नोई नहीं कर, हमारी लड़कियां जो है ना, ज्यादा पागल है उसके लिए, वो ज्यादा इनके लिए मर रही है। एक साइड पकड़ो, सही है सही, गलत है तो गलत। ठीक बोल रहे हैं लोग कि इन्होंने तो 2-3 का नाम लिया ना। जिया खान नहीं याद है उसका, वो कौन था यार, वो एक्टर का बेटा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कमेंट सेक्शन में लिखना ये कौन था एक्टर, आदित्य पंचोली का बेटा। उसको तो, उसके लिए तो मूवी भी इसने, सलमान खान ने बनाई थी खास उसको हीरो बनाकर। और उसने जो है, लड़के ने, आदित्य पंचोली के, उसके बेटे की वजह से जिया खान की मौत हुई थी। बेचारी उसकी माँ जिया खान की अभी तक रो रही है कि मेरी बेटी को मरवाया है, मेरी बेटी को मरवाया है। उसको तक अभी इंसाफ नहीं मिला। और सलमान खान ने जैसे अपने आप को बचाया अपने पैसे दे के, जान पहचान से, दाऊद के कनेक्शन से, वैसे इसके आदित्य पंचोली के बेटे को बचा लिया। तो भाई क्या वो एक आम इंसान जो है वो कहां से जो है इंसाफ मांगे। अब सलमान खान को गिल्टी करके 5 साल की सजा हुई है, पर वो 5 साल की सजा जेल में वो उसने कब बिताई? ये इंसिडेंट हुआ था जब लॉरेंस बिश्नोई जो था 4 या 5 साल का था। और अब देखो, अभी तक इंसाफ नहीं मिला, अभी तक सलमान खान को जो है सजा नहीं मिली, जबकि उसको 5 साल की सजा होनी चाहिए थी। अभी तक वो 5 साल की सजा नहीं हुई। और एक जो इनकी ये बात कर रहे थे ना, पुलिस वाला जो, तो वो बैठा वो था, उसने खुद, जो बैठा हुआ था, उसने खुद आंखों से देखा था कि सलमान खान गाड़ी चला रहा था, कोई ड्राइवर नहीं था, और उसने चढ़ा दी थी गाड़ी फुटपाथ पे और लोगों को मारता। वो पुलिस वाला, उसने खुद अपनी आंखों से देखा। इन्होंने बड़ी कोशिश की, सलमान खान और इन लोगों ने मिलकर, कि इसको पैसों से या किसी तरह से इससे बुलवा ले कि नहीं सलमान खान नहीं था ड्राइवर। वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। और एक दिन उसको रात की सड़कों पे
कोई मरवा दिया। और उस इसी तरह से तो ये बचा हुआ है सारे केसों से, हर चीज में यही तो हुआ, लोगों को डरा के धमका के पैसे दे के। तो बताओ भैया, जो जिसके साथ गुजरी है, जैसे लॉरेन बिश्नोई है, वो कैसे एक्सपेक्ट करें कि भैया मुझे इंसाफ मिलेगा अब कोर्ट में जाकर? तो एक इंसान क्या करेगा जिसके ऊपर इतना जुल्म और इतनी नाइंसाफियां होंगी, तो वो क्या करेगा? वो खुद लड़ने के लिए खड़ा नहीं होगा, उसको इसी तरह के काम करने पड़ेंगे जब सोसाइटी सिस्टम ही ऐसा है। और जब कह रहे थे कि सलमान खान को 140 करोड़ जो है पागल है लोग, मतलब उसको मानते हैं, उसमें बोलने वाला था 140 करोड़ -2 -2 तो अभी से कर लो। -2 है भाई, हम तो पहले बोलते हैं एक्टर है, करोड़ -2 एक्टर है और बूढ़ा हो चुका है इतना, वो मतलब ही इज द एज ऑफ अ ग्रैंडफादर, दादे की एज का है। बच्चों के साथ आता है। हाँ, छोटी छोटी जो उसकी मतलब बच्चे की उम्र की होंगी उनके साथ अब वो मूवियां कर रहा है। और इतना घमंड है उसमें, उसने इतना कुछ जो है लोगों की जमीनें हड़पी पड़ी हैं, बेवकूफ भी बनाया हुआ है सब इनके जो है दाऊद के जो कनेक्शन से। वो उसको लग रहा है कि मैं हर चीज से, हर गुनाह से बच सकता हूं क्योंकि मेरी पहुंच इतनी है। उसके फादर की इंटरव्यू सुनी थी आप लोगों ने, जो कह रहा था कि भाई मेरे को तो वो सुन के मैं इतनी वो हुई कि उसने ये कहा था कि भाई हम टैक्स पे करते हो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा टैक्स तो हम पे करते हैं, तो हमारी प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए। मेरे को सुन के इतना हुआ, मैंने कहा इतना घमंड, और ये पैसे जो तुमको टैक्स पे कर रहे हो और इतना पैसा आ रहा है ये जनता ने तुमको दिया है। अभी तुमको रोड से नीचे मतलब ऊपर जो चढ़े हो ना, 1 मिनट में तुम नीचे गिर सकते हो। सेम परसेंटेज दे रहे हो भैया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये मतलब ये अपने आप को बाकी लोगों से बड़ा महान समझते हैं, इतनी इनमें ईगो है। वही रेट दे रहे हो जो हर एक इंसान को देना है। हाँ, और जाके देखना उसकी इंटरव्यू इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में होगी, जिस तरह से उसने ये बात बोली थी। You're not doing any favor to the government, मतलब जो तुम्हारी इनकम है उसके अकॉर्डिंग उसी से दिख गया कि उनके लिए दूसरे लोगों की किस नजर से देखते हो, नीची नजर से देखते हैं जस्ट बिकॉज उनके पास पैसा ज्यादा है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।